हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस कोना सारण। आज का जो मेरा ये वीडियो है क्लास 12th के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो एक्सरसाइज है केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 4.1 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है प्रूफ राइट, यानी आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जितने भी प्रश्न है सबको आपको साबित करके दिखाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का एक है 4 इंटू साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10 प्लस कॉस इनवर्स 2 बटा रूट 5 इसकल टू आपको पाई सिद्ध करना है, यानी इतना बराबर आपको पाई बनाना है। तो ये जो आपका पार्ट है LHS है और ये आपका पार्ट RHS है, यानी LHS से चलेंगे और RHS में हम लोग पाई बना देंगे। तो देखिए हम LHS चलते हैं। LHS में क्या दिया है, यहाँ दिया है 4 इंटू साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10 प्लस कॉस इनवर्स 2 बटा रूट 5। ये आपका LHS है। हमने क्या किया है कि ये साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10 और कॉस इनवर्स 2 बटा रूट 5 को दोनों को हम क्या करेंगे tan में बदल देंगे। आइए एक को हमने यहां समझा दिया है और इसी तरह आप एक को बदल लीजिए। जैसे देखिए ये तो बहुत सारे प्रश्न में आपने समझा कि किस तरह हम लोग बदलेंगे, ये तो आसान है। जैसे यहाँ साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10, तो देखिए साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10 को हमने थीटा मान लिया। साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा बराबर 1 बटा रूट 10 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा रूट 10 हो गया। अब देखेंगे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बाई कर्व। यहाँ लंब बाई कर्व, लंब आपका निकल गया 1 और कर्व आपका निकल गया रूट 10। आपको tan निकालना है तो tan में आधार बाई लंब होता है तो आधार चाहिए। तो आप लंब और कर्व यहाँ से देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा रूट 10 दिया है, तो लंब और कर्व आपको मालूम है तो आधार निकालेंगे। आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्व स्क्वायर यानी रूट 10 के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर। स्क्वायर से रूट का हो जाएगा कट जाएगा। ये 10 बच गया और ये 1, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, तो लंब कितना है आपका 1 और आधार कितना है 3। लंब 1 है ना और आधार आपका 3 है, तो tan थीटा बराबर 1 बटा 3 हो जाएगा। यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा तो tan इधर लाइएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा 3। यानी आपने देखा कि साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10 को अगर हम tan में बदल रहे हैं, साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10 को अगर tan में बदलेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा 3। तो साइन इनवर्स को हमने tan में बदला, साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10 को tan में बदला तो हो गया tan इनवर्स 1 बटा 3। सेम इसी तरह आप cos इनवर्स 2 बटा रूट 5 को थीटा मानिएगा। cos थीटा आधार बाई कर्व, उससे लंब निकालिएगा, फिर उससे भी tan निकालिएगा। इसी तरह सेम यही काम करना है इसके लिए, यानी इसको भी हम tan में बदलेंगे। एक इसको बदलकर हम दिखा दिए हैं, आप इसको बदल लीजिएगा, पीछे कई सवालों में आप देखे हैं। तो साइन इनवर्स 1 बटा रूट 10 को हमने tan में बदला तो tan इनवर्स 1 बटा 3 हो गया। अब cos इनवर्स 2 बटा रूट 5 को tan में बदलिएगा तो ये tan इनवर्स 1 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 आपका है 4 हो गया, ये अब यहां से सूत्र हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला आपको पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x, यानी x y को जोड़ देना है दोनों को और फिर बटा में 1 में से x into y दोनों को गुना करके घटा देना है। तो उसी सूत्र पर हम इसको बैठाएंगे, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आपका 4 into में है, बाहर है तो 4 को हमने 4 उतार दिया और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x into। अब क्या करेंगे तो इसको हम भिन्न का जोड़ कर देंगे और नीचे अगर आप इसमें गुना कीजिएगा तो 1 बटा 6 होगा
और इसके नीचे 1 है, तो ऊपर भिन्न का जोड़ हो जाएगा और नीचे भिन्न का घटाव हो जाएगा। 4 को आपने 4 उतार दिया, tan इनवर्स को tan इनवर्स, देखिए ये आपका मेन बट्टा है, इस 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा 2, 2 बार में कटेगा तो 2 से 1 में करेंगे 2, और 2 3 6, 3 से 1 में करेंगे 3। इसका भी अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 6 बार में कटेगा 6, इसके नीचे तो 6 भी हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 1/6 होगा, तो 6 से 6 एक बार में तो यहाँ 1 ही बच जाएगा, इसको गुना करके भिन्न के घटाव कर दिए। तो अब इसके बाद क्या हुआ, 4 है तो 4 आपका हो गया, tan इनवर्स को tan इनवर्स हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा, 3 और 2 5/6 बटा इसमें से घटाएंगे तो ये 5/6 हो जाएगा, तो आ गया 4 इंटू tan इनवर्स 5/6, 6 6 से क्या हो गया, कट गया। अब आपका हो गया 4 tan इनवर्स 5/5, फिर 5 5 से भी कटा दीजिए, तब आपका आ गया 4 इंटू tan इनवर्स 1। अब 4 tan इनवर्स 1 देखेंगे tan में कितना का मान होता है, तो 1 जो आपका मान होता है ये 10 में 45 डिग्री का मान होता है, तो इस 1 के बदले में हम लिख देंगे tan π/4। 10 π/4 का मतलब हुआ 10 45 डिग्री। अब यहां से तो खुद सूत्र आप पढ़े हैं कि tan इनवर्स tan x, ये सूत्र पढ़े हैं ना, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, ये भी फार्मूला आपको पीछे दिखाया गया है कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो यहाँ 4 है इनटू tan इनवर्स tan x, x मतलब ये आपका π/4 हो जाएगा, 4 4 से क्या हो गया, कट गया, तो बच गया पाई। आपको आरएचएस में पाई ही तो मंगाना था, तो ये हो गया बराबर आरएचएस। यहाँ तो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ कट के आपका मान 1 आया, हमने 4 tan इनवर्स को 4 tan इनवर्स 1 के बदले में 10 π/4 लिख दिया। अब ये दोनों सूत्र पढ़ोगे, 4 आपके गुना में है तो 4 गुना 4, अब फिर यहाँ इंटू दे देंगे, tan इनवर्स tan x, x यही ना होता है, tan इनवर्स tan x का x होता है, x मतलब जो कोण होगा, तो tan इनवर्स 10 π/4 को π/4 लिख देंगे, और 4 से कट गया, आपका पाई बच गया, आपको पाई ही आरएचएस में मंगाना था। ये क्वेश्चन था 9 का 1 नंबर, जिसे आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए, सभी सवाल में आपको जस्ट बगल में हम सूत्र लिख कर दिखा दे रहे हैं, जिससे आप अच्छे ढंग से इसे समझ पाए। ओके, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1 में 9 के 2 का 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है 9 के 2 नंबर में, cos into 2 sin इनवर्स x बराबर 1 माइनस 2x²। ये आपको cos into 2 sin इनवर्स x बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस 2x²। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, तो LHS से हम चलेंगे और आपको RHS बना कर दिखा देंगे। पहले कुछ काम है उसको कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ लिखा है लेट साइन इनवर्स x को हमने थीटा बना लिया है, इस साइन इनवर्स x को हमने थीटा बना, साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो गया। अब साइन को अगर इधर भेजेंगे तो ये थीटा में साइन थीटा हो जाएगा, ये इधर x बच जाएगा, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, इधर आपका x बच जाएगा, यानी x का मान निकल गया साइन थीटा। यानी अब कहीं भी सवाल में अगर x आए तो वहां पर आप रख सकते हैं x का मान साइन थीटा। तो सबसे प्रथम काम हमने किया कि साइन इनवर्स x को हमने थीटा माना, साइन इनवर्स को इधर लाया तो x साइन थीटा हो गया, इधर x बचा, यानी x का मान आपका हो गया साइन थीटा। अब LHS से हम चलते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए LHS में क्या है, cos into 2 sin इनवर्स x। देखिए cos को ऐसे ही छोड़ दिए, 2 sin इनवर्स को भी ऐसे छोड़ दिए, x का मान हमने यहाँ रख दिया, x का मान क्या है sin थीटा है, तो x का मान हमने यहाँ रख दिया sin थीटा। cos को cos उतार दिए, 2 sin इनवर्स को 2 sin इनवर्स, x का जो मान है, x का मान, तो x का मान आपका sin थीटा है तो यहाँ sin थीटा।
अब इसके बाद क्या, cos को cos और 2 cos ऐसे उतर जाएगा, 2 भी उतर जाएगा। इसका फार्मूला आप पढ़े हैं, देखिए ये फार्मूला यूज हुआ है, साइन इनवर्स साइन x का फार्मूला x होता है। ये तो आप बहुत सारे सवाल में देखे होंगे इस तरह का फार्मूला कि साइन इनवर्स साइन x का मान x होता है, यानी जो एंगल होगा वही हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ है साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा हो जाएगा, और 2 आपका ये इनटू में है तो 2 थीटा हो जाएगा। cos को cos उतार दिए, 2 को 2 उतार दिए, और साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार। अब देखिए ये cos 2 थीटा हो गया, और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा को हम लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 को ऐसे उतार देंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा ना है तो साइन थीटा क्या है, x है, तो यह स्क्वायर है तो x के स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आ गया 1 - 2x स्क्वायर। यही आपको आरएचएस में बनाना, कोई खास दिक्कत नहीं है। x का मान यहाँ पुट किया, ये फार्मूला पर आ गया तो 2 थीटा हो गया, ये इसका फार्मूला होता है। और इसमें अब साइन थीटा का मान हमने x रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो आपका आरएचएस आ गया 1 - 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 9 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का 3 नंबर भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, दिया है cos into sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू 0 लिखना है। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो LHS से हम चलते हैं, RHS में ना जाए। LHS में क्या है, cos into sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। इसका फार्मूला हम आपको लिखवाए हैं कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का फार्मूला होता है π/2। ये फार्मूला आपको हम नोट कराए हैं कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो देखिए cos को हमने ऐसे उतार दिया, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इस पूरा का फार्मूला होता है π/2। इनके बदला में हमने लिख दिया π/2। इनका मान कितना होता है π/2, तो π/2 हो गया। अब देखिए cos ऐसे ही रह जाएगा, π/2 मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 बराबर RHS। RHS में आपको 0 नहीं मंगाना है, ये तो बिल्कुल आसान है। इसका सूत्र होता है π/2। देखिए π/2 यहाँ रख दिए, π/2 का मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का मान 0, ये आपका RHS हो जाएगा। समझ गए? सूत्र अगर आपको याद हो तो कहीं खास दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सूत्र को अच्छे ढंग से याद कीजिए। अधिक से अधिक आपको समझने के लिए हम खुद बगल में आपको सभी सवाल में सूत्र लिख दे रहे हैं कि आप अच्छे से समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 का अंतिम यानी 4 नंबर क्वेश्चन। 9 का 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 1/2 cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स रूट अंडर 1 - 1 x/2 बराबर cos इनवर्स रूट अंडर 1 + x/2 बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 - x² बटा में 1 + x। तो देखिए ये 4 पद में दे दिया। ये ऐसा नहीं है कि LHS और RHS, मतलब आपको एक पद ये है, एक पद ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। चारों में आपको अब सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो चारों पद होगा ये आपस में इक्वल होंगे, बराबर। हम एक काम करेंगे, चारों पद का मान निकाल देंगे। अगर चारों पद का मान सेम आ जाएगा, एक जैसा आ जाएगा, तो चारों आपस में बराबर हो गया। तो चलिए हम पहले पहला पद का मान निकालेंगे, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का और फिर चौथा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको 4 पद में दे दिया है, क्वेश्चन तो एकदम सिंपल ही है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट आपका cos इनवर्स x बराबर थीटा। हमने यहाँ माना कि cos इनवर्स x बराबर थीटा माने हैं, तो cos इनवर्स को इसमें लाएंगे। तो cos इनवर्स इसमें आएगा तो cos थीटा हो जाएगा ना।
जब cos इनवर्स को आप इसमें भेजिएगा तो ये cos थीटा इधर x बच जाएगा, यानी cos इनवर्स x बराबर थीटा माने तो x का मान आ गया cos थीटा। x का मान क्या आ गया? cos थीटा गया। एकदम सिंपल सी बात है, तो कई सवालों में आपने देख कर आया इस तरह का काम, यानी cos इनवर्स x बराबर थीटा माने तो cos इनवर्स इसमें आएगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, x बच गया, यानी x का मान cos थीटा आ गया। अब हम शुरुआत करते हैं पहले पद से। पहला पद आपका क्या है? तो पहला पद है आपका 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। तो 1/2 को 1/2 छोड़ दिए, cos इनवर्स को cos इनवर्स छोड़ दिए, x का मान, तो x का मान cos थीटा है, तो x के स्थान पर cos थीटा, x का मान cos थीटा है तो x का स्थान पर cos थीटा रख देंगे। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो गया, यहाँ इंटू ना है तो इंटू हो गया। ये आपका एक फार्मूला होता है, cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, बहुत सारे सवाल में देखेंगे। तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, और थीटा से 1 में आप गुणा कीजिएगा तो थीटा बटा 2, यानी पहला पद का मान आ गया थीटा बटा 2। दूसरा पद के मान निकालेंगे तो सबका मान अब थीटा बटा 2 ही आना चाहिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सबका मान आपको अब थीटा बाई 2 ही आना चाहिए। तो पहला पद का मान थीटा बाई 2 आ गया। आइए दूसरा पद आप देखते हैं, तो दूसरा पद आपका क्या है? साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बटा 2। तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बटा 2, देखिए साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रूट 1 माइनस, यहाँ x है ना, तो x का मान क्या है? cos थीटा, तो x के स्थान पर हमने रख दिया यहाँ cos थीटा, बाटा में 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ जब आप ध्यान देंगे तो ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स हो गया, रूट को रूट ही उल्टा किया, 1 माइनस cos थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने क्या किया? साइन इनवर्स को साइन इनवर्स, रूट है तो रूट, 1 माइनस cos थीटा का ही फॉर्मूला लिख दिए यहाँ, तो 1 माइनस cos थीटा को हम लिख दिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, बाटा में आपका ये 2 है तो 2, इसका फॉर्मूला केवल होता है 1 माइनस cos थीटा का ही फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाटा में आपका 2 है तो बाटा में 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, और इसके यहाँ 2 से कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर से जब रूट कटाइएगा तो यहाँ साइन थीटा बाई 2 बचेगा, यानी हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। यहाँ फिर से समझिए, 2 से कट गया है, 2 को 2 से कटा दिया है, रूट से स्क्वायर को कटा दिए हैं, तो यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2। अब तो ये फार्मूला ही होता है, साइन इनवर्स साइन x का मान x होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 का मान थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो दूसरा पद का भी मान आ गया थीटा बाई 2। अब तीसरे पद को देखेंगे, तो तीसरा पद आपका क्या है? cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x बाई 2, cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x बाई 2। cos इनवर्स को cos इनवर्स रूट दे देंगे, 1 को 1, x का मान, तो x का मान क्या है? cos थीटा, यहाँ cos थीटा रख दिए, बाटा में 2 है तो 2। अब देखिए cos इनवर्स को cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा का सूत्र ये होता है, 1 प्लस cos थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ 1 प्लस cos थीटा को हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बाटा में 2 है तो बाटा में 2 को 2 से कटा दीजिए, और स्क्वायर से रूट को कटा दीजिए, तो यहाँ बच गया cos इनवर्स और यहाँ बच गया cos थीटा बाई 2। ये स्क्वायर से रूट कटा है तो यहाँ cos थीटा बाई 2 बच गया। अब तो ये फार्मूला होता है cos इनवर्स cos x बराबर x, तो cos इनवर्स cos थीटा बाई 2 बराबर थीटा बाई 2। अभी आपने देखा कि पहला पद थीटा बाई 2, दूसरा पद थीटा बाई 2, तीसरा भी पद थीटा बाई। अब चौथा पद देखते हैं, चौथा पद क्या है आपका? tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x, दोनों x के स्थान पर cos थीटा रख देते हैं।
x किस चीज के बराबर है, cos थीटा के। तो tan इनवर्स को tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर है, तो x के स्थान पर आप रखिएगा cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ रखिएगा तो स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर नीचे 1 प्लस x के मान cos थीटा। अब ये tan इनवर्स हो गया। अब ये भी फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी ये फार्मूला होता है कि sin थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। यानी कि फार्मूला आपका ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब इस पर के स्क्वायर आप हटाइएगा तो ये रूट में हो जाएगा। यानी sin थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है कि रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा। देखिए इसी का प्रयोग हमने यहाँ किया, tan इनवर्स को tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा, तो इसका फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया sin थीटा और बटा में 1 प्लस cos थीटा है। अब देखिए sin tan इनवर्स को tan इनवर्स छोड़ दिए, sin थीटा का ये फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा, तो इस sin थीटा के बदले में हमने लिख दिया 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा के 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। sin थीटा का फार्मूला ये लिख दिए 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा को हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 2 से क्या हो गया, कट गया। यहाँ cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो cos थीटा बाय 2 से एगो cos थीटा बाय 2 इसमें निकल जाएगा, अब बच जाएगा tan इनवर्स sin थीटा बाय 2, एगो इसमें बचा है ना, ये स्क्वायर था तो एक से एक कट गया है, एगो यहाँ cos थीटा बाय 2 बचा है। अब ये tan इनवर्स हो गया sin थीटा बाय 2 अब बटा cos थीटा बाय 2, तो हम लिख देंगे tan थीटा बाय 2। ये तो होता है ना sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, तो sin थीटा बाय 2 बटा cos थीटा बाय 2 को tan थीटा बाय 2। अब ये हो गया tan इनवर्स tan x का फार्मूला x होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा का फार्मूला थीटा हो जाएगा, यानी tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 के थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कि पहला जो मेरा पद था इसका भी मान थीटा बाय 2, दूसरा पद के मान थीटा बाय 2, तीसरा का भी मान थीटा बाय 2 और चौथा का भी मान थीटा बाय 2, इसलिए पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा पद बराबर चौथा। तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 9 का 4 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 से आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।